नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अभी यहाँ पे कुछ आईसीज आपको नजर आ रही है। आप बता सकते हैं कौन सी आईसी है, ये क्या काम करती है? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। नहीं बता सकते, जिन लोगों को मालूम नहीं है वो वीडियो को आगे देखिए। मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ, ये जो आईसी है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स। ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर एक सरल भाषा में आपको बता दूं तो अगर मैं इनपुट में कुछ वोल्टेज देता हूं, बदले में आउटपुट के अंदर वोल्टेज को बढ़ाएगा या कम करेगा या रेगुलेट करके देगा, उतना ही करके देगा, उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, ये एकदम सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को तो डिटेल में प्रैक्टिकली सीखना है, प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा तभी आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज है उसका पिन आउट को समझना पड़ेगा। पिन आउट का मतलब क्या? इसमें आपको दिख रही है 3 पिन है नीचे। असल में 3 पिन नहीं है, 4 पिन है, 1 2 3 और ये ऊपर वाली पिन भी गिना जाता है। हालांकि ऊपर वाली पिन और ये वाली पिन एक ही रहती है, पीछे से कनेक्टेड रहती है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसलिए हम लोग 3 पिन मानते हैं इसको। तो इसका पिन आउट की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो आखिरी वाली पिन है, जो 3 नंबर वाली पिन है, वो इनपुट का काम करती है, यानी कि सिग्नल जो वोल्टेज हम लोग देंगे वो यहां से देंगे। ग्राउंड पिन है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है ग्राउंड पिन। और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो यहां से मिलेगा। ये बीच वाली पिन यानी कि 2 नंबर वाली पिन हमारे आउटपुट के पिन की बात कर रही है। यानी मान लो कि मैंने यहां पे 9 वोल्ट का सप्लाई दिया और समझो ये रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, तो हमें आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट दिया तो भी यहाँ पे 5 वोल्ट ही मिलेगा। यहाँ पे 8 वोल्ट दिया तो भी मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट ही मिलेगा। ये है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। अभी फंडा क्लियर हुआ आपको? चलिए और डिटेल में जरा गहरा में जाते। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बताया। अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 20 वोल्ट का सप्लाई दिया है। 20 या 4 से 20 वोल्ट के बीच में कुछ भी एक सप्लाई दे दिया है। ये सप्लाई का जो पॉजिटिव लाइन है आपको 3 नंबर पिन यानी कि इनपुट में जा रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिख रहा है जिसके जरिए रेगुलेट हो रहा है, और यहाँ पे जाके ये ग्राउंड पिन के अटैच्ड है। जैसे ही आप आउटपुट से बाहर निकालोगे, आउटपुट पे भी एक कैपेसिटर लगा है, एक एलईडी लगा है, तो एलईडी पे चेक करने पर आपको मिलेगा 3.3 वोल्ट। मतलब आप 4 वोल्ट दे दो तो भी आउटपुट में 3.3 वोल्ट, 5 6 7 8 12 तक जाएंगे तो भी आपको 3.3 वोल्ट ही बाहर मिलेंगे। और यही काम होता है हमारे वोल्टेज रेगुलेटर है। ये सर्किट भी इसकी इसी प्रकार से बनाई जाती है। समझ में आया सर्किट कैसे बनती है? अभी हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है वो कितना आउटपुट हमें वोल्टेज देने वाली है? मैंने जैसे कि यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट बोला, यहाँ पे मैंने बोला 5 वोल्ट, तो ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए आपको समझ में आ रहा है, देखो ये एक आईसी आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है AMS1117। ये आईसी का नंबर है, लेकिन उसके नीचे आपको दिख रहा है 1.5 लिखा हुआ है। ये 1.5 का मतलब होता है ये आउटपुट में हमें 1.5 वोल्टेज का आउटपुट मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे और दो मैंने एग्जांपल दिए। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3.3 वोल्ट है, तो आउटपुट आपका 3.3 वोल्ट। यहाँ पे समझो 5 वोल्ट इनपुट डालेंगे, आउटपुट 3.3 वोल्ट आएगा। अच्छा, इनपुट कितना वोल्टेज जाने का वो डेटा शीट में ऑलरेडी बताया हुआ रहता है। डेटा शीट क्या है उसके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्सेस है, उसके जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट आपको आउटपुट मिलने वाला है। इसी प्रकार से 1.8 वोल्ट का आउटपुट का है और 2.5 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, समझो। यहाँ पे और एक देखिए ये आईसी, इसमें कुछ लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा है एडीजे। ये एडीजे का मतलब क्या है? एडीजे का मतलब है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल यानी कि आउटपुट जो है वो निर्भर करेगा इनपुट के ऊपर। एडजस्ट कर सकते हैं उसको हम लोग, कम या ज्यादा। इसमें फिक्स है आउटपुट, इसमें 1.5, इसमें 3.3, इसमें 1.2, इसमें 2.5, इसमें 5.0, इसमें 1. ये फिक्स रहता है। लेकिन इसमें हम लोग एडजस्ट करके हमारे हिसाब से आउटपुट हम लोग सेट कर सकते हैं। ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है, इसलिए यहाँ पे एडीजे लिखा हुआ है। तो और एक चीज है, देखो आपके स्क्रीन में और एक मैंने अभी आईसी डाला है, ये 7333A दिख रहा है। ये भी एक प्रकार का रेगुलेटर ही है। तो जरूरी नहीं कि आपको AMS117 ही दिखाई दे, कभी कभी ये भी दिखाई देता तो डेटा शीट जब भी चेक करेंगे तो समझ में आ जाता है इसके रिलेटेड। खैर ठीक है, हम लोग एडीजे यानी कि एडजस्टेबल की बात करें और नॉर्मल आईसीस की बात करें तो उसकी सर्किट कुछ इस प्रकार से होती है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5.0 यानी कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर की पिन है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है, इसके साथ में मैंने कैपेसिटर दिया है जो कि ग्राउंड के साथ में अटैच है। ये जो है ग्राउंड है, ये इनपुट, ये ग्राउंड। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहां से आउटपुट जो है वो निकल रहा है, करेक्ट। लेकिन ये रेगुलेटेड है यानी कि फिक्स आउटपुट निकलने वाला है।
जब भी एडजस्टेबल की बात करें तो इसके बीच में हमें एक रजिस्टर बिठाने पड़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर्स है, कनेक्शन सेम है, खाली यहां पे पिन जो है ग्राउंड जो है, समझो यहां पे ग्राउंड की जगह पे एडजस्टेबल बोलते हैं, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक रजिस्टर को बिठाना पड़ता है। और ये रजिस्टर के जरिए हम लोग वेरी करते हैं आउटपुट को, या कम चाहिए ज्यादा चाहिए, कितना भी जितना चाहिए वो हम लोग को वेरी करना पड़ता है। उसके आधार पे हम लोग को आउटपुट जो है बाहर मिलता है। यानी कि इनपुट हम लोग फिक्स रखेंगे, आउटपुट हम लोग वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हमारे। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको कैसे चेक किया जाता है प्रैक्टिकली। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने एक आर्डिनो का सर्किट लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रेगुलेटर आईसी नजर आ रहा है जिसमें 1117 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं सीधा कर लेता हूँ, ये देखिए 1117 लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 5.0 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, करेक्ट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस आईसी को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक वायर लिया है, ये देखिए मैंने वायर लिया इस तरीके का, ये मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे इनपुट में कनेक्ट कर लिया, और वायर के नीचे की तरफ मैंने क्या किया, ऐसे 2 9 वोल्ट्स के पिन के यानी कि बैटरी के मैंने जैक लगा दिए, ठीक है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 9 वोल्ट एक कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी, ठीक है। देखिए 9 वोल्ट का मैंने बैटरी कनेक्ट किया। जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, आपको यहाँ पे लाइट नज़र आ रहा है, ये लाइट चालू हो गया है, यानी कि आर्डिनो बोर्ड अभी हमारा चालू हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर के जरिए टेस्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर के अंदर देखो मैंने वोल्टेज को वोल्टेज मोड में डाला, यानी कि डीसी वोल्टेज मोड में डाला। सबसे पहले उसका इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो इनपुट वोल्टेज टेस्ट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो नेगेटिव वायर है वो यहाँ पे रखता हूँ। ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे रखते हैं पहले। ये इनपुट वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला है, करेक्ट। तो एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा। देखो कितना वोल्टेज दिख रहा है आपको, 7.36 दिख रहा है, यानी कि बैटरी अभी थोड़ा लो है, 7 वोल्ट ये दे रहा है। लेकिन ये हमें ऐसे कितना वोल्ट देना चाहिए, 5 वोल्ट। तो ये देखिए बीच वाले में मैं लगाता हूँ जैसे ही, तो अभी यहाँ पे आउटपुट कितना मिल रहा है, 4.95, यानी कि लगभग 5 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। 4.9 है ना, 5 हो गया। तो अगर ये 5 वोल्ट का आईसी है तो हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। मान लो कि मैं और एक बैटरी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए और एक बैटरी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने दोनों बैटरी अभी कनेक्ट कर लिया। अभी मैं आउटपुट चेक करता हूँ। तो देखो आउटपुट चेक करने के लिए ये जो है हमारा ग्राउंड है और ये जो है फेज है, देखिए यहाँ पे लगाया, ये देखिए 4.95, यानी आउटपुट अभी भी हमारा सेम ही है। आपने एक बैटरी कनेक्ट किया तो भी सेम दिख रहा था, और 2 बैटरी मैंने कनेक्ट किया तो भी हमारा जो इनपुट वोल्टेज है 4.9 यानी कि 5, वो हमारा सेम ही रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। इसके लिए हम लोग देखो यहाँ पे फिक्स बोलते हैं, यहाँ पे 5.0 लिखा है, इसका मतलब है फिक्स वोल्टेज को आउटपुट निकलेगा।